एपिसोड स्टार्ट होता है तो शी को पता चल जाता है कि हुआयांग शेंग से बात कर रही है, मगर इतने में ही हुआयांग शेंग को बाय कह के वापस अपने शहर चली जाती है। अब यून को अपना ऐसी फारिग बैठना गवारा नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो बॉर्डर पर जाकर रहेगा और वहाँ रखवाली करेगा, और शेंग उसके फैसले को मान जाता है। अब यून तो वापस जा रहा होता है, इसीलिए क्याओ उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है और उसका गिफ्ट लेने के बाद यून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी ही तरफ जीजिंग को दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई हुई होती है, इसीलिए किंग हुई उससे मिलने के लिए आता है। मगर तभी वो किंग हुई से पूछता है कि अब तो तुम्हारा भी बच्चा होने वाला है, तो अब जाहिर है कि मैं क्राउन प्रिंस तो नहीं बन सकता, मगर अगर फिर भी सारे मिनिस्टर्स तुमसे कहें कि मैं तुम्हारे बच्चे की क्राउन प्रिंस बनने में रुकावट बनूंगा और तुम्हारे सामने सिचुएशन रखें कि मुझे मार दिया जाए, तो क्या तुम मुझे मार दोगे? तो किंग हुई साफ इनकार कर देता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मगर इतने में ही इनकी बातों के दौरान फैंग और हुआ वहाँ आ जाते हैं। अब जैसे ही सारे रूम से बाहर जाते हैं तो हुआ जीजिंग के लिए परेशान होती है और उसकी तबीयत पूछने लगती है, और मुझे यही लगता है कि जिसे हुआ पसंद करती है वो जीजिंग ही है, और इसे बता भी देती है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला है यहाँ आने के लिए। अब जीजिंग भी इसे बता देता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरे पास सिर्फ 3 साल है, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि ये 3 साल उसके लिए काफी है उन चीजों को वापस हासिल करने के लिए जो इसकी है। दूसरी ही तरफ चोंग को दिखाया जाता है, इसकी तबीयत काफी खराब होती है, मगर ये फैंग से कहता है कि तुम्हें ताई युआन शहर का गवर्नर बनना होगा, क्योंकि रोंग जिसकी ताई युआन में आर्मी है वो अपनी फौज को काफी बढ़ा रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और चोंग को डर होता है कि वो सेंट्रल स्टेट के बहुत करीब है, वो इनसे वार कर सकता है, इसीलिए उसको आने से रोकने के लिए और सबको ताई युआन में प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ गवर्नर की जरूरत है, क्योंकि पिछले गवर्नर की तो डेथ हो चुकी है। इसीलिए ये लोग फैंग से कह रहे होते हैं कि तुम वहां जाकर गवर्नर बन, तो फैंग ये पोजीशन लेने के लिए मान जाता है। अब ये बात केन्यान आकर कॉन्कुबाइन की को बता देता है, क्योंकि ये इसके साथ मिल जो जाता है। अब कॉन्कुबाइन की को किसी भी तरीके से चोंग को रास्ते से हटाना होता है, क्योंकि वो किंग हुई को कुछ ज्यादा ही अच्छी एडवाइसेस दे रहा है, इसीलिए ये कहती है कि चोंग की तबीयत तो खराब है मगर अभी तक वो मरा नहीं, तो कोई बात नहीं, इसमें मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। मगर ये बात सुनते ही किन्यान चोंग की जिंदगी की भीख मांगने लगता है कि आप उसे कुछ ना करें, क्योंकि चोंग इसका पहले उस्ताद रह चुका है, इसीलिए ये उसकी जान बचाना चाह रहा होता है। मगर कॉन्कुबाइन की उसे कहती है कि अगर चोंग को ये बात पता चल गई कि तुम सारी इन्फॉर्मेशन आकर मुझे देते हो, तो वो सबसे पहले ही तुम्हें मारेगा। दूसरी ही तरफ जब फैंग ताइवान जा रहा होता है तो रास्ते में उसे शाओ मिल जाता है, तो शाओ इससे कहता है कि मैं भी रोंग का मुकाबला करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता हूँ। मगर फैंग को मालूम होता है कि ये वही है जिसने शी को किडनैप करा था, इसीलिए ये इससे लड़ने का सोच रहा होता है। मगर शाओ कहता है कि पुराने सारे गिले शिकवे मैंने शेंग के साथ मिलकर दूर कर दिए हैं और उसने मुझे माफ तक कर दिया है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझ पर टाइम वेस्ट ना करो और हम एक साथ काम करें। तो फैंग इसकी बात मान जाता है, और वहाँ चोंग किंग हुई को फौरन एडवाइस देने लगता है कि तुम्हारा बच्चा बस दुनिया में आने ही वाला है, मगर उसके आने के बाद तुम्हें जल्द से जल्द कॉन्कुबाइन की को कैद करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारा बच्चा होने के बाद वो तुम्हें मार देगी और तुम्हारे बच्चे को अपने बना लेगी। मगर किंग हुई मना कर रहा होता है कि वो अपनी माँ को दोबारा कैद कैसे कर सकता है, मगर इतने में ही कॉन्कुबाइन की इनके पास आ जाती है और उल्टा चोंग को ही कैद करने लगती है, वो भी ये कह के कि चोंग की वाइफ पिछली क्वीन दुआगर गांव की फैमिली से थी, और गांव फैमिली को तो कॉन्कुबाइन की ने ये चोंग को भी धोखेबाज कह रही होती है कि इसने हमसे ये बात छुपाई कि इसकी बीवी गांव फैमिली से है, इसीलिए हम इसे कैद करते हैं। मगर किंग हुई इस फैसले को इनकार करने लग जाता है कि मैं चोंग को कैद नहीं करना चाहता, और किन यान को ऑर्डर देता है कि अपने गार्ड्स को हटा दो, मगर किन यान तो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्कुबाइन की के साथ मिला होता है। अब किन यान के धोखे को देखते ही चोंग बड़ा हैरान होता है और उससे कहता है कि हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, और साथ ही साथ कॉन्कुबाइन की किंग हुई को भी कमरे में कैद कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी के अलावा तुमसे और कोई नहीं मिलेगा, और वो किंग होने के बावजूद भी बेबस हो जाता है, और कॉन्कुबाइन की अपने बेटे की जगह कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है कि चोंग की तबीयत खराब होने की वजह से किंग हुई भी बहुत परेशान हो गया है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए किंग हुई की जगह मैं हूँ। अब जीजिंग भी कॉन्कुबाइन की से इजाजत मांग रहा होता है कि मैं पैलेस छोड़कर जाना चाहता हूँ, इसीलिए आप मेरे लिए कोई और जगह देख लें, और जाने की वजह वो ये बताता है कि अब तो किंग हुई का बेटा ही क्राउन प्रिंस बनेगा, और मैं नहीं चाहता कि लोग अफवाहें फैलाएं कि मैं क्राउन प्रिंस बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से चले ही जाना चाहता हूँ। अब कुछ दिनों बाद ये लोग सारे डिनर कर रहे होते हैं तो कॉन्कुबाइन की
जीजिंग के पैलेस छोड़ के जाने के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर उससे कहती है कि पहले जब मैं कैद थी तो तुमने मेरी काफी मदद करी थी, इसीलिए अगर तुम्हारी कोई विश है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो जीजिंग फौरन झट से कह देता है कि मैं शी से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी उसके साथ शादी दोबारा से अरेंज करवाएं। पहले तो कॉन्कुबाइन की मना करती है कि वो लोग अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रहे, मगर बाद में मान जाती है जब जीजिन काफी फोर्स करता है। दूसरी ही तरफ चोंग की तो वैसे ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, मगर अब उसे जेल में बंद करने की वजह से उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है और उससे मिलने के लिए और उससे माफी मांगने के लिए वहाँ किन्यान आता है और उससे माफी मांगने लग जाता है कि मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर कॉन्कुबाइन की ने मुझे मजबूर किया, और उससे कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को वेस्टर्न स्टेट ले जाना और वहीं मेरी कब्र बनाना। किन्यान कहता है कि अगर आपको शेंग के लिए कोई मैसेज भिजवाना है तो आप मुझे बता दें। तो चोंग कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लेट किंग की खिदमत में लगा दी, मगर मैं शेंग की खिदमत में फेल हो गया। दूसरी ही तरफ शेंग का भी दिल कुछ अजीब हो रहा होता है, उसे भी कुछ ऑफ लग रहा होता है कि इतने में कुछ दिनों बाद शेंग को खबर मिलती है कि चोंग की डेथ हो गई और इनकी डेथ 10 दिन पहले हुई थी। अब शेंग को तो काफी रोना आ रहा होता है, मगर वो अपने आर्मी वालों के सामने नहीं रोता, बल्कि अकेले में रोने लगता है, क्योंकि वो सबके सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है और अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए अपने घोड़ों को लेकर वहां से जाने लगता है। मगर शी को तो शेंग की फिक्र होती है, इसीलिए उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर वो उसे मना कर देता है कि मुझे फॉलो ना करना। मगर शी तो जिद्दी होती है और जाहिर है उसे शेंग की फिक्र होती है, इसीलिए वो चुपचाप उसे फॉलो कर रही होती है, उसके पीछे पीछे चल रही होती है। मगर इतने में ही उसके पाँव पर चोट लग जाती है, क्योंकि उसका पाँव फंस जाता है और उल्टा शेंग को ही उसकी केयर करनी पड़ती है। अब शेंग शी को बता देता है कि चोंग की वाइफ गाओ फैमिली से थी, और वो शी को ये बात इसलिए बताता है क्योंकि गाओ फैमिली ने ही इसके फादर के साथ बुरा किया था। जब ही ये बात चोंग शी या किसी को भी पता चलने नहीं दे रहा था। अब चोंग का अपना कोई बेटा भी होता है जो कि शेंग की ही आर्मी में होता है, मगर शेंग किसी को नहीं बताता कि वो कौन है, और जिसके बारे में हवायांग पूछने आती है वो भी चोंग का बेटा ही होता है। अब शी के पाँव में तो मोच आ जाती है, इसीलिए शेंग उसे अपने साथ लेकर वापस जा रहा होता है। अब ये लोग सेंट्रल स्टेट जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि शेंग को चोंग की बॉडी को यहाँ लाना होता है, मगर साथ ही साथ शेंग टियान से कहता है कि तुम सेंट्रल स्टेट जाकर किन्यान से पता करना कि आखिर चोंग की बीमारी के पीछे वजह क्या थी। इतने में ही शेंग वहाँ सबके सामने ही शी से कहने लगता है कि आओ मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। तो ये बात सुनकर यान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसीलिए वहां से निकलने की करता है और कहता है कि मैं जरा एनिमल से बात करके आता हूँ। और यहाँ शेंग शी को गोद में उठाकर कमरे तक लेकर जा रहा होता है और शी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो उसके जूते भी उतारने लगता है उसके पैर धुलाने के लिए, मगर शेंग को तो युन से मिलने जाना होता है, इसीलिए शी शेंग से कहने लगती है कि आप जाकर युन से बात कर लें, मैं अपने पैर खुद धो लूंगी। अब शेंग जब युन से मिलता है तो यहाँ राज पता चलता है कि असल में युन ही चोंग का बेटा है, और ये राज युन को नहीं मालूम होता कि चोंग ही इसका फादर है, मगर शेंग उसके सामने सच्चाई खोल देता है। अब जाहिर है कि ये बात सुनकर वो शॉक हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।